शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप 2008 से जॉब करते हो लेकिन सेवा के लिए कभी परसेंटेज नहीं निकाला है। वैसे तो मधुबन में या कभी सेंटर पर या ओआरसी में या कभी किसी बहन को कभी किसी को ज़रूरत है उस अनुसार देते थे, लेकिन कभी भी परसेंटेज सैलरी के नहीं निकाले। तो जब आपकी वीडियो सुनी तो विचार आया कि मैं भी फिक्स करूं परसेंटेज। तो मुझे कितना परसेंटेज करना चाहिए? मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, 2 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। साथ ही जब से जॉब लगी तब से जो मुझे देना चाहिए था वो नहीं दिया, तो तब तक का सफल कैसे हो ये भी जानना है। उत्तर है, हमने वीडियो में बताया है कि हमें जब से हमने जॉब शुरू की तब हम ज्ञान में नहीं थे, लेकिन हमने परसेंटेज फिक्स किया था और हम गरीबों को डायरेक्ट देते थे। तो और हमारी बहुत प्रगति हुई। और जब ज्ञान में आए और बाबा के इस कार्य में सेवा के लिए धन यूज़ किया तो हम थोड़े समय में बहुत उच्च पद के लायक भी बने और बहुत इनकम बढ़ गई, यहाँ तक कि हम जल्दी रिटायर भी हो सके। और इसीलिए दान का महत्व भक्ति में शास्त्रों में भी बताया है और हर एक धर्म में कहते हैं कि 10% कम से कम निकालो। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ इनकम हमारी कोई भी आती है और सिर्फ हम हमारे लिए ही यूज़ करते हैं, वो तो एक पशु प्राणी जैसी जीवन हो गया। क्योंकि दुनिया में हर एक, चाहे वो पशु पंखी हो प्राणी हो, हर कोई अपने परिवार के लिए तो कमाकर यूज़ करता है, लेकिन जो औरों के लिए करते हैं वही हमारे पुण्य का खाता बनाती है। तो इसीलिए ये बात हमें पहले से ही छोटेपन से ही थी। तो हमने अभी भी हमारे घर में सब परसेंटेज निकालते हैं और बहुत प्रगति हो रही है। पेपर आने के बाद भी जरा भी इसमें फीलिंग नहीं आया, क्योंकि पहले से वो भी परसेंटेज निकालते हैं। तो इसीलिए आपको ये विचार आया हाँ ये वीडियो सुनकर, तो वे तो बहुत अच्छा हुआ। अभी बात रही परसेंटेज की, तो परसेंटेज हमें अपने मन से जितना फील होता है उतना निकालना है। कोई 2% निकालते, कोई 5 निकालते, कोई 3 निकालते, कोई 10 और कोई तो 20 भी निकालते हैं। अपनी इच्छा और घर की व्यवस्था अनुसार करना है। तो आपको देखना है कि आपका घर का खर्चा कितना है, सेविंग्स कितना करना है, कहाँ व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, मिसयूज तो नहीं कर रहे हो, हर जगह से बचाकर
सेवा में लगाना है। और फिर उसमें आपको फिक्स करके जहाँ ज़रूरत है सेवा में, अभी तो लौकिक में तो हम करते नहीं हैं। जब से बाबा का ज्ञान आया तब से हमें पता है, अगर हम आत्मा को देंगे तो आत्मा के साथ एक का एक हिसाब बनेगा जो द्वापर के बाद मिलेगा। लेकिन अगर हम बाबा के कार्य में, ये भगवान के इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में लगाएंगे तो उसका एक का पदम गुना मिलता है। तो और क्योंकि बहुत दुआएं मिलती है, ऐसा नहीं कि भगवान आपको दे देते हैं, लेकिन दुआओं के कारण आपका सारा पुण्य बाहर आना शुरू हो जाता है। और दूसरा ये भी है कि ये दान कौन कर सकता है? जिसकी अच्छी शुभ भावना है वही दान कर सकता है। बाकी दुनिया में तो बहुत सारे पैसे वाले भी होते हैं, कई तो ऐसे होते हैं कि कभी दान पुण्य करते ही नहीं हैं। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है तो कर्म की गुह्य गति में भी आप समझ सकते हो। तो ये हमें फिर डिवाइड करना है कि चलो मधुबन में देना है, या आप जिस सेंटर से जुड़े हो वहाँ भी दे सकते हो। और सेंटर बनाने की सेवा सबसे श्रेष्ठ धन सेवा सेंटर बनाने की, और उसमें भी जिस सेंटर को आप जानते ही नहीं हो और उसको देना बहुत गुप्त दान हो गया। भले ग्रुप में रखा है इजी करने के लिए, लेकिन आपको कोई पहचानता नहीं है। अगर हम सेंटर पर देते तो सेंटर वाले भी, बहनें भी पहचानती है, हाँ, वहाँ रहने वाले भी पहचानते हैं, लेकिन ग्रुप में या बहन जो भी इंचार्ज है वो भी नहीं पहचानती, नहीं मैं आपको पहचानती। तो ये बहुत गुप्त दान, जिसको शास्त्रों में कहा है कि राइट हैंड से दान करे और लेफ्ट को भी नहीं पता चले, तो ये धन सेवा ऐसी है। और इसमें क्योंकि ये धन सेवा जरूरतमंद सेंटर पर ही करते हैं हम, तो इससे कई आत्माएं, जो भी आत्माएं आती है और अच्छा उसका योग लगता है या सेवा करते हैं तो सारा पुण्य हमें भी मिलता है। और जो आत्माएं नए बच्चे आते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं, मैसेज सबको मिलता है, हर एक जगह से हमारे अंदर पुण्य ऐड होता है, और जिसको भी फायदा होता है उनसे मन से दुआ निकलती है। तो ये दुआ कमाने का भी बहुत अच्छा साधन है। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि एक का पदम गुना है। तो आप ऐसे डिवाइड करके कर सकते हो। और आपने कहा अभी तक आपने कुछ किया नहीं है, तो आपकी इच्छा अनुसार आपको ही पता चलेगा कि कितना करना है, कितना किया है। तो एस्टिमेट करके आप ये सेंटर धन सेवा है सेंटर बनाने की, उसमें भी आप दे सकते हो चाहो तो। क्योंकि हमने देखा कि कई सेंटर तो बहुत अच्छी रीति वेल ऑफ है क्योंकि फॉरेनर्स से भी जुड़े हैं, लेकिन कई सेंटर बहुत बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन बच्चे साहूकार न होने के कारण सेंटर टूटा फूटा होता है और इससे कोई धनवान भी आते नहीं हैं। अगर सेंटर अच्छा है तो अच्छे व्यक्ति भी आना शुरू करते हैं और वो भी धन सेवा करेंगे। तो बहुत ये गुह्य गुह्य राज है इसमें। तो आप अपने आप फिक्स करना है कितने आपके पास है, कितना इनकम है, कितनी ज़रूरियात है, अब तक कितना करना है, या ये भी फिक्स कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दर महीने करके भी कर सकते हैं। तो आप डिसाइड करो। बाकी ये आपकी शुभ भावना बहुत अच्छी है। मैं तो सबको कहूँगी, भले आप 5,000 भी कमाओ, उसमें से भी परसेंटेज निकालो। जब हमने जॉब शुरू की तो 1500 ही सैलरी थी, और जब हमने जॉब छोड़ी तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी सैलरी हो सकती है। प्रमोशन पर प्रमोशन और अच्छी अच्छी जॉब की ऑफर आई, और सब कुछ कंपनी देती थी क्योंकि हम जनरल मैनेजर थे, और ये सब दुआ का ही खाता है। ठीक है,
आज भी बाबा ने दुआ की ही बात की, 2-3 दिन से दुआ दुआ की बात होती है। तो दुआ कमाने का बहुत सारे साधन हैं। तो और पिछले थोड़े समय में भी कहा था कि दासी बनने से अच्छा है साहूकार बने। तो साहूकार भी बहुत प्रकार के होते हैं, पहले जन्म वाले भी साहूकार होते हैं या त्रेता में भी साहूकार बनने वाले होते हैं। तो कोई पुरुषार्थ बहुत कम करता है लेकिन धन ज्यादा सेवा में लगाता है, तो वो कहाँ ना कहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ साहूकार घराने में आएगा। तो ये बहुत समझने की बातें हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी लौकिक बहन जिसने 7 डेज कोर्स तो किया है लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर पा रही। मैंने उनको धन को सफल करने के लिए ग्रुप के बारे में बताया तो वो धन सेवा करना चाहती है। तो उस ग्रुप में ऐड कर सकती है क्या? पैसा ऐसा करने से हमारा भी भाग्य बनेगा? उत्तर है जरूर। वो 7 डेज कोर्स किया है, इसका मतलब वो 33 करोड़ वाली तो आत्मा है। इसीलिए अगर वो धन सेवा करेंगे तो जैसे मैंने अगले प्रश्न में समझाया है, किसी ने परसेंटेज के पूछा, वो सुनो और उनको भी सुनाओ। तो ये धन सेवा करने से भाग्य उनका भी बनेगा और हम जो भी किसी को प्रेरित करते हैं ऐसी सेवा करने के लिए, तो ये भी हमारा भी भाग्य बनता ही है। जैसे कोई पाप कर्म में भी हमारा पाप के भागीदार हम बनते हैं, वैसे पुण्य कर्म में भी हम पुण्य में भागीदार होते हैं। माना एमवे की तरह है, सभी जगह से हमारे में पड़ता ही जाता है। ठीक है। ओम शांति।